दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चलो बच्चों, जल्दी करो, तुम्हारी बुआ तुम लोगों की राह देख रही होंगी। सामान गाड़ी में डालते हुए रमेश जी बोले। तभी उनका फोन बजा। लो आ गया तुम्हारी बुआ का फोन। फोन पर नजर घुमाते हुए अपनी बहन राधिका का फोन रिसीव किया। हेलो राधिका, बोलो बहन। हेलो भैया। राधिका, बोलो सब तैयारियां हो गई शादी की? हम बस निकल ही रहे हैं। हाँ भैया, हो गई, वो तुम चिंता मत करो, हम अभी पहुंच ही रहे हैं। तुम्हारी भाभी और हम सब मिलकर सब अच्छे से निपटा लेंगे। खुशी से चहकते हुए रमेश जी बोले। उनके इकलौते भांजे की कल शादी है। रमेश जी बहुत खुश थे। नहीं भैया, आप मत आना और भाभी भतीजे किसी को आने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे बेटे के ब्याह में मत आना। अपनी बहन राधिका के द्वारा कहे हुए इन शब्दों को सुनकर रमेश जी अवाक से रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राधिका ऐसा क्यों कह रही हैं। लेकिन क्यों बहन, कोई गलती हो गई? रमेश जी ने आश्चर्य भरे लहजे में पूछा। वो भैया, आप कल भाभी की चाची के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे ना? आप वहाँ रुके थे, आपने वहाँ खाना भी खाया होगा। आप अशुभ कार्य में शामिल होने गए थे। वहाँ से लौटकर आप शुभ कार्य में नहीं आ सकते। ऐसा माना जाता है कि किसी अशुभ कार्य में शामिल होने के तुरंत बाद शुभ कार्य में नहीं होया जाया जाता। आपको यहाँ आना था तो आप वहाँ न जाते। राधिका के कहे ये शब्द तीर की तरह रमेश जी के हृदय को भेद गए। कैसी बात कर रही हो बहन, वहाँ भी तो जाना जरूरी था। वो आपकी आभी कर चाची थी। इतने खास रिश्ते में वो भी दुख की घड़ी में कैसे मार जाता। ठीक है भैया, आप यहाँ मत आइएगा, कहकर राधिका ने फोन रख दिया। रमेश जी की आंखों से झरझर आंसू बह चले। वो वहीं जमीन पर धम्म से बैठ गए। कहाँ अभी तक वो कितने खुश थे और उनकी खुशी दुख में तब्दील हो गई। सब उल्टा पुल्टा हो गया। और बहन की खुशी के लिए राधिका जी की इच्छानुसार उनके घर जाना कैंसिल कर दिए। राधिका, इतने मेहमानों के बीच तुम्हारे मायके से कोई नहीं दिख रहा? तुम्हारे भैया भाभी भतीजे कोई नहीं आए? इकलौते भांजे की शादी है और मामा मामी ही ना आए, ये भला शोभा देता है? तुमने बुलाया नहीं या वो लोग खुद नहीं आए? शादी वाले दिन राधिका की बुआ सास ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए पूछा। मैंने ही मना कर दिया है बुआ जी। कह तो दिया राधिका जी ने, पर उनका हृदय और उनका आंगन आज सूना सा लग रहा था। इतने मेहमानों के होते हुए उनके आंगन में कोई रौनक नहीं थी। तुमने मना कर दिया? लेकिन क्यों? राधिका जी की बुआ सास ने हैरानी से पूछा। तो राधिका जी ने सारा वाकया कह सुनाया। ये कौन सी बात लिए बैठी है बहू? तुमने देखा था, मोनिका बुआ सास की बेटी की शादी वाले दिन ही उसके दादा ससुर गुजर गए थे। वो लोग पहले उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे, फिर शाम को मेरे घर बारात लेकर आए थे। उसी दिन उन लोगों ने अशुभ कार्य भी किया और उसी दिन शुभ कार्य भी। उन लोगों ने तो ऐसा कुछ मानकर ब्याह नहीं कैंसिल कर दिया। कभी कभी शादी वाले घर में ही उसी दिन ऐसा कुछ हो जाता है, तो क्या लोग शादी नहीं करते? तू ये सब पुरानी बातों को लिए बैठी है। भाई के न आने से दुखी तो तू भी है, मुझे नजर आ रहा है। फिर बुला ले अपने घर भाई को। क्यों उनके साथ साथ खुद को भी दुखी कर रही है? भाई के बिना बहन का आंगन सूना रहता है और बहन के बिना भाई का। भाई के बिना बहन की हर खुशी अधूरी रहती है और बहन के बिना भाई की। अपनी बुआ सास की बात सुनकर राधिका की आंखें भीग चुकी थी। वो अपना फोन ढूंढने लगी, अपने भाई को बुलाने और उनसे माफी मांगने को। रमेश जी का फोन बजा। उन्होंने देखा फोन की स्क्रीन पर उनकी बहन राधिका का नंबर। उन्होंने झट से फोन उठाया। दूसरी तरफ से राधिका भी रोए जा रही थी। राधिका बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए और आप आ जाइए। जब तक आप नहीं आएंगे मेरे बेटे का ब्याह नहीं होगा, रोते रोते राधिका जी ने कहा। इधर रमेश जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वो बोले, मैं जरूर आऊंगा बहन। एक भाई अपनी बहन से कभी नाराज नहीं होता। सारे गिले शिकवे भूलकर रमेश जी अपने भांजे के ब्याह में शामिल होने अपनी बहन के घर पहुंच गए।
दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।